देखो यार, जो गोल बना के रखे हो ना उसके प्रति आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि गोल बना दिए और उसके प्रति कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा उस गोल को प्राप्त करोगे, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अब मान के चलो, तेरे को क्या करना है, 200 रुपया दिन में कमाना है, गोल सेट कर दिए, ठीक है। दिन में क्या करना, कमाना है 200 रुपये। और सुबह आप उठ रहे हो कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। 9-10 बजे तक आप खाना पीना खा के रेडी हो रहे हो, तो 10 से आप 5 बजे तक 200 रुपये नहीं कमा पाओगे, ठीक है। एक अभी के डेट में कमा लोगे, लेकिन एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो 200 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी तैयार होकर काम में जाना पड़ेगा, ठीक। तो इसी प्रकार आप कोई भी गोल हो ना, ये नहीं पढ़ाई बस बोल रहा हूँ, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के लिए आप गोल सेट किए हो तो उसके मुताबिक जो उसकी मांग है उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। चलो ये बात को छोड़ो, आए ना आए क्या दिक्कत हमें, ठीक। चलो अब बात करेंगे किसका, डच का। पुर्तगाल का बात कर चुके थे, कोलंबस वगैरह, अल्बुकर्क वगैरह जो भी थे उन्होंने अपने कंपनी का स्थापना किया था। अब देखेंगे किसका, डच का। किसको देखेंगे, डच को कब आए थे, तो 1596 से 1605, 1596 से 1605, ठीक है। अब ये पॉइंट लिखाया जाएगा कि पुर्तगाल के बाद, ठीक है, इसके बाद पुर्तगाल के बाद भारत आने वाले, भारत आने वाले, आने वाले यूरोपी, यूरोपी कौन होगा, डच होगा। कौन होगा, डच होगा, ठीक है। पुर्तगाल के बाद भारत आने वाले यूरोपी कौन होगा, आपका डच होगा, ठीक है। और इसी बीच प्रथम यात्री कौन, प्रथम यात्री या फिर प्रथम डच यात्री कौन आया था, प्रथम डच यात्री कौन आया था, हॉटमैन। कौन आया था, हॉटमैन। उसका पूरा नाम क्या था, कार्नेलियस, क्या था, कार्नेलियस हॉटमैन। कौन था, हॉटमैन। कौन था, हॉटमैन, कार्नेलियस हॉटमैन। कब आया था, तो 1596 ईस्वी में। कब आया था, 1596 में। कब आया था, 1596 ईस्वी में, ठीक है। ये कॉर्नेलियस हॉटमैन जब यात्रा किया तो सबसे पहले कहाँ आया, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ आता है, सुमात्रा जाता है। कहाँ, सुमात्रा आता है। फिर यहाँ से होते हुए क्या करता है, भारत में आता है। कहाँ आता है, भारत में। तो प्रथम डच यात्री वो कॉर्नेलियस हॉटमैन 1596 ईस्वी में जब भारत के यात्रा करता है या फिर यात्रा करते हैं, तो उस समय सबसे पहले कहाँ जाता है, सुमात्रा जाता है। फिर कहाँ आता है, भारत की यात्रा करता है। कहाँ, भारत में आता है। सुमात्रा के बाद क्या करता है, भारत में आता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है, सुमात्रा। कहाँ, सुमात्रा, ठीक है। इसके बाद, किसके बाद, ये जब हॉटमैन के यात्रा हो गया, इसके बाद कब, तो कब, 1596 जी, 1596 में आता है ना। उसी को तो बोल रहा हूँ ना, ये कॉर्नेलियस हॉटमैन है। 1596 में यात्रा करते हैं, तो उसी दौरान क्या सुमात्रा भी जाता है और भारत का आता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ जाता है, सुमात्रा जाता है। और इसके क्या हो जाता है, यात्रा के बाद, ठीक है, कब, 1602 में। कब, 1602 में डच के संसद, कौन, डच के संसद या फिर डच सरकार ने, ठीक है, डच संसद ने एक कंपनी का निर्माण करता है। किसका, कंपनी का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड, ठीक है। क्या था, यूनाइटेड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या चीज, नीदरलैंड, नीदरलैंड की स्थापना करता है। कब करता है, 1602 में। कौन करता है, डच संसद। कौन करता है, डच संसद। और इसे 21 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 21 वर्ष के लिए, 21 वर्ष के लिए भारत एवं पूर्वी देशों में, ठीक है, कहाँ, भारत एवं पूर्वी देशों में व्यापार करने का आज्ञा दे देता है। 21 वर्ष के लिए भारत और इसके साथ साथ पूर्वी देशों में, कहाँ, पूर्वी देशों में व्यापार करने का आज्ञा दे देता है। व्यापार का आज्ञा
प्रदान करता है। ठीक है, तो डच डच कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड, स्थापना वर्ष 1602। किसने किया? तो डच संसद। किसने किया? डच संसद। कितने वर्ष के लिए किया? तो 21 वर्ष के लिए ये भारत और उस पूर्वी क्षेत्र में जितने भी देश है वहां व्यापार करने का क्या कर देता है? आज्ञा प्रदान कर देता है। ठीक है, डच ने भारत में सबसे पहले क्या किया? सूती कपड़ा का। ठीक है, किसका? इन्होंने सबसे पहले किसने? डच व्यापारी ने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या किया? सूती वस्त्र या फिर सूती कपड़ा, है ना, सूती वस्त्र या फिर सूती कपड़ा, रेशम, किसका? रेशम, सोरा। ठीक है, किसका? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का। किसका? और अफीम का व्यापार किया। किसका? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का क्या किया? व्यापार किया। इसके बाद क्या करता है? इसके बाद ये बाद में ना, कब? बाद में किसका व्यापार करने लग जाता है? किसका व्यापार? हाँ, गुड, मसालों का। किसका? मसाले का व्यापार करने लग जाता है। किसका? पहले तो सूती वस्त्र, सोरा, रेशम कपड़े, ठीक है, और अफीम का क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। बाद में किसका किए? मसाले का। और किसका किया? नील का। मसाले और नील का क्या किया? व्यापार किया। कब? इसके बाद में। लेकिन वर्तमान जब आए उस समय किसका किया? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का। और बाद में कब किया? मसाले और नील का। ठीक है, किसका? मसाले और नील का। अगर बात करूं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, किसका? डच कंपनी की, तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री, ठीक है, डच की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगा था? मुसलीपट्टम। कहाँ लगा था? मुसलीपट्टम में। कहाँ लगा था? मुसलीपट्टम में। कब लगा? तो 1605 ईस्वी में। कब लगा? 1605 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में। कहाँ? मुसलीपट्टम। और ये कहाँ थी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में क्या किया? ये शुरुआत की। तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1605 में, मुसलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। कहाँ? मुसलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। इसके बाद इन्होंने 1610 में, कब? 1610 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1610 ईस्वी में। कहाँ? पुलिकट। कहाँ? पुलिकट, जहां इन्होंने क्या किया? स्वर्ण सिक्के या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पगौड़ा ढालने की शुरुआत की। क्या किया? ढालने की शुरुआत करता है कौन? डच। कब? 1610 ईस्वी में पुलिकट में स्वर्ण सिक्के या पगौड़ा ढालने का क्या करता है? शुरुआत करता है। क्या करता है? शुरुआत करता है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इन्होंने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री लगाता है। कहाँ? पिपली में। कहाँ? पिपली में। ठीक है, कहाँ? पिपली में। कब? बंगाल में इनका प्रथम फैक्ट्री, कितना? प्रथम फैक्ट्री कौन से स्थान पे लगाता है? पिपली में। कहाँ? पिपली में। ठीक है, तो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगता है? पिपली में लगता है। कहाँ लगता है? पिपली में। कब लगेगा बोलेगा तो 1627 में। कब लगाता है? तो 1627 ईस्वी में। ठीक है, तो डच द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया है? कौन स्थान में? तो पिपली में। कब बोलेगा तो 1627 में। कब लगाया गया? तो 1627 में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इनका कंपनी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कब? 1664 में कोचीन में। कहा? कोचीन में। कब करता है? 1664 में अपनी क्या करता है? फैक्ट्री की स्थापना करता है। ठीक है, कब? 1664 में। कोचीन का फैक्ट्री डच द्वारा कब निर्माण किया गया? तो 1664 में। कब? 1664 में। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये तो बाद में है ना। इसके बाद इन लोग ने अंग्रेजों के साथ क्या करता है? युद्ध करते हैं। अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, क्योंकि अंग्रेज और डच उसी समय आए थे। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या करने लगे? संघर्ष करने लगे। और जब इन लोग क्या किए?
युद्ध किए। तो एक चीज बताओ, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज है वो कैसा दिखता है? गोरा गोरा, अर्थात एकदम लाल लाल रहता है ना। किस टाइप का? बेंद्रा टाइप का। किस टाइप का? बेंद्रा टाइप का। तो इन्होंने 1759 में, कब? 1759 में बेंद्रा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? बेंद्रा का युद्ध। कब कब होता है जी? 1600 है कि 1700 है? 1759 में किसका युद्ध होता है? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है, किसके बीच होता है? तो डच और बेंद्रा लोगों के साथ। अब बेंद्रा लोग कौन है? अंग्रेज लोग। लाल लाल दिखते हैं ना बेंद्रा, तो लाल बेंद्रा टाइप में, ठीक है। तो बेदरा का युद्ध होता है और इसमें क्या हो जाता है? अंग्रेज अंग्रेज डचों को परास्त कर देता है, ठीक है। अंग्रेज डचों को परास्त कर देता है, या फिर क्या हो जाता है? डचों को हरा देता है। क्या कर देता है? हरा देता है, ठीक है। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ करके बोलेंगे तो कब हुआ? 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और अंग्रेज डचों को क्या कर देता है? हरा देता है या परास्त कर देता है। और इसी युद्ध के साथ क्या हो जाता है? डचों का पतन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इसी युद्ध के साथ भारत में डचों का या फिर डच का पतन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, बेदरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और डच के बीच। कब हुआ? तो 1759 में। कब हुआ था? तो 1759 में। और डच व्यापारी की जो व्यवस्था था वो कैसा था? सहकारिता पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यापारी व्यवस्था। व्यापारी व्यवस्था कैसा था? सहकारिता पर आधारित था। किस पर? सहकारिता पर आधारित, ठीक है। कैसा था? सहकारिता पर आधारित था। किसका? डच व्यापारी की व्यवस्था कैसा था? सहकारिता पर आधारित था। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पुर्तगाल के बाद आने वाले भारत में कौन सा यूरोपी था? तो डच था। 1596 से 1605 ईस्वी के मध्य आता है, ठीक है। और प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हॉटमैन जो 1596 ईस्वी में क्या करता है? आता है। सबसे पहले कहाँ आता है? सुमात्रा में। उसके बाद क्या करता है? भारत में यात्रा करता है, ठीक है। उसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की स्थापना की जाती है और उसे 21 वर्ष के लिए भारत तथा पूर्वी देशों में व्यापार करने की क्या मिल जाता है? आज्ञा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद डच व्यापारी ने सबसे पहले क्या किया? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का व्यापार किया। उसके बाद में फिर मसाले और नील का व्यापार करने लगे। डच की प्रथम फैक्ट्री की बात करें तो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां स्थापित किए। और 1610 ईस्वी में इन्होंने पुल्लीकट में स्वर्ण सिक्के या फिर उसी को पगोड़ा कहा जाता है को ढालने की क्या किया? उनका शुरुआत की, ठीक है। और साथ में बंगाल में इन्होंने डच ने प्रथम फैक्ट्री अपने पिपली नामक स्थान पे कब किया? 1627 ईस्वी में करता है। ये सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये और वो कोचिन वाला, ठीक। और उसके बाद कोचिन में 1664 में क्या करता है? अपनी फैक्ट्री की स्थापना करता है। और अंग्रेज तथा डच के मध्य 1759 में क्या होता है? बेदरा का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। और इसी युद्ध के साथ भारत में डचों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, ठीक। तो ये था डच की। अब बात करेंगे किसका? इंग्लिश का या फिर अंग्रेजों का। इसे नोट डाउन करो। अब देखेंगे इंग्लिश के बारे में या फिर इंग्लैंड के बारे में, ठीक है। डच के बाद कौन आए? डच के बाद कौन आए जी? अंग्रेज आए। लेकिन डच से पहले कंपनी की स्थापना किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। डच बाद में किया, सबसे पहले कौन कर लिया था? अंग्रेज कर लिया था। कौन कर लिया था? अंग्रेज कर लिया था। अब किसके बारे में देखेंगे? इंग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में, ठीक। किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में, ठीक है। बात करूं तो 1599 में, कब? 1599 ईस्वी में वहां की कुछ व्यापारियों ने, ठीक है, किसने? कुछ व्यापारियों ने मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? बैठक बुलाता है।
और क्या करता है, पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कंपनी का निर्माण। मेयर से तात्पर्य उस क्षेत्र में, चलो देखते हैं, लाइट बंद हो गया था ना। चल, कहाँ थे? इंग्लैंड के में। तो इंग्लैंड में क्या बता रहा था मैं, 1599 में ब्रिटिश के कुछ व्यापारी मिलके क्या कर रहे थे, मेयर, ब्रिटिश के व्यापारी और मेयर के अध्यक्षता में एक संगठन बुलाते हैं, एक सभा बुलाते हैं, और उस सभा में पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए, किसके? पूर्वी जगत में अर्थात भारत की ओर व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाते हैं या फिर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कब करते हैं? 1599 में। कब करता है? 1599 में। कौन? व्यापारी, और कुछ व्यापारी क्या करता है, मेयर की अध्यक्षता में, किसके? मेयर की अध्यक्षता में क्या करता है? संगठन बुलाता है। क्या करता है? संगठन बुलाता है, और उस संगठन में, ठीक है, और उस संगठन में पूर्वी क्षेत्रों में, कहाँ? पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार के लिए कंपनी का गठन करता है। क्या करता है? कंपनी का गठन करता है। ठीक है, क्या करता है? कंपनी का गठन करता है। कौन? ब्रिटिश के कुछ व्यापारी मिलके मेयर की अध्यक्षता में एक संगठन बुलाता है या बैठक बुलाता है, जिसमें पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन करता है या फिर क्या करता है? निर्माण करता है। और कंपनी का नाम क्या रखता है? कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या रखता है? बताओ तो। बहुत सुने हो ना कंपनी का नाम, इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करके बोलते हो ना। ठीक है, द गवर्नर एंड बताओ, द गवर्नर एंड मार्चेंट ऑफ, द गवर्नर एंड मार्चेंट ऑफ, द गवर्नर ऑफ मार्चेंट ऑफ, क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा बताओ तो। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट एंड, द गवर्नर ऑफ कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मार्चेंट लंदन ट्रेनिंग, क्या होगा? लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, क्या होगा? ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का क्या करते हैं? नाम रखते हैं। अब ये अध्यक्षता संगठन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद बैठक हुआ, बैठक में कंपनी का गठन करता है और कंपनी का नाम रखते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट एंड लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार देखोगे तो अगर आ गया कंपनी का नाम क्या था तो उसमें वैकल्पिक में आप पहचान ही लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा कोशिश करो कि याद रहे। ठीक, अब ये कंपनी का निर्माण भी हो गया, लेकिन इंग्लैंड में क्या है? राजशासी है, तो वहां राजा होगा या फिर रानी होगी, उनकी क्या होनी चाहिए? स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है? इसे स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, कब करता है? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हो जाता है? इसे स्वीकृति प्रदान करता है। प्रदान कौन करती है? तो महारानी, वहां की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम। और इन्होंने, याद रखो, मैं डच ईस्ट इंडिया करने में 21 वर्ष बताया था, इसमें कितना? 15 वर्ष। ठीक है, कितने? 15 वर्ष के लिए भारत व पूर्वी देशों में, कहा? भारत व पूर्वी देशों में व्यापार का फरमान देता है। व्यापार का क्या करता है? फरमान दे देती है या दे देती है। ठीक है, आज्ञा दे देती है या फरमान कर देती है। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कौन? इंग्लैंड के महारानी कौन? एलिजाबेथ प्रथम। 15 वर्ष के लिए। और याद रखना, मैं यहाँ बताया हूँ बैठक किया था कब? 1599 में, लेकिन जब इसे स्वीकृति प्रदान किया तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्थापना। क्या बोलेंगे? स्थापना। कब हुआ?
तो 21 दिसंबर 1600 ईस्वी, क्योंकि महारानी की उस कंपनी में स्वीकृति प्रदान हो गई, तो जिस डेट में स्वीकृति प्रदान हुआ उसी डेट को क्या बोलेंगे, स्थापना। तो कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। अब भारत में प्रथम गवर्नर आया कौन, भारत में प्रथम गवर्नर, इसके बाद देख लेते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन आया, हॉकिंस। कौन आया, हॉकिंस आता है। कब आता है, तो 1608 ईस्वी में। कब आता है, 1608 ईस्वी में। और जिस जहाज में आता है उसका नाम क्या रहता है, 1600 ईस्वी में रेड ड्रैगन, क्या चीज, रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज, रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज में कहाँ आता है, सूरत में। कहाँ आता है, सूरत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, सूरत पहुंचता है। कब पहुंचते हैं, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर हॉकिंस कब पहुंचते हैं, 1608 ईस्वी में। किसमें, रेड ड्रैगन नामक व्यापारी जहाज में। कहाँ पहुंचता है, तो सूरत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, सूरत पहुंचता है। ठीक है। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस, कौन, कैप्टन हॉकिंस, देखना। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस, इसके बाद कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन, ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार जिसका नाम क्या था, जेम्स प्रथम। कौन, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके रूप में, दूत के रूप में कहाँ पहुंच जाता है, मुगल दरबार में। कहाँ, मुगल दरबार में। कहाँ पहुंचता है, मुगल दरबार पहुंचता है। तो कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजकुमार जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार कब पहुंचता है, 1609 ईस्वी में। कब पहुंचता है, 1609 ईस्वी में। और यहाँ पास कौन रहता है, जहांगीर। कौन रहता है, जहांगीर। मुगल बादशाह कौन रहता है, जहांगीर। इसे क्या दिया, खान की उपाधि दी। जहांगीर ने इसे क्या किया, खान की उपाधि प्रदान किया। ठीक है। और उसके साथ साथ 400 मनसब, क्या चीज, 400 मनसब प्रदान किया। ठीक है, क्या किया, 400 मनसब प्रदान किया। तो कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजकुमार जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार 1609 ईस्वी में पहुंचा। और जहां मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर। उन्होंने क्या किया, खान की उपाधि दी। किसको दिया, कैप्टन हॉकिंस को। और साथ में 400 मनसब भी प्रदान किया। कितना, 400 मनसब भी प्रदान किया। ठीक है। इसके बाद 1600 कब, इसके बाद ये 1609 हो गया ना, कितना हो गया, 1609 में। और इसके बाद प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगता है, 1608 में। कहाँ, कब लगता है, 1608 में। तो अंग्रेजी या फिर ब्रिटेन, ब्रिटेन की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगता है, फैक्ट्री कहाँ लगता है, सूरत में। कहाँ लगता है, सूरत में। कहाँ लगता है, सूरत में। कब लगता है, कब लगता है बोलेगा तो कब आया था जी हॉकिंस, 1608 में। कब आया था, 1608 में। तो ब्रिटेन की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगता है, सूरत में लगता है। कहाँ लगता है, सूरत में लगता है। और कब लगता है, तो 1608 में। कब लगता है बोलेगा तो 1608 में। और 1615 में, कब, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, ठीक है, जेम्स द्वितीय के, ठीक है, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके रूप में, दूत के रूप में, ठीक है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कहाँ पहुंचता है, मुगल दरबार में। कहाँ पहुंच जाता है, मुगल दरबार में। कहाँ पहुंच जाता है, मुगल दरबार में। तो दूसरा दूत कौन था, सर टॉमस रो। कब पहुंचता है, 1615 ईस्वी में। कब पहुंचता है, 1615 ईस्वी में। ठीक है, मैं यहाँ पास बताया हूँ कब ये आता है ना। तो समुद्री मार्ग से कौन आता है, हॉकिंस आता है। कब, 1608 में। लेकिन नोट करके लिख लेना, ठीक है, लेकिन नोट करके लिख लेना 1599 में, ठीक है, स्थल मार्ग से। किस मार्ग से,
स्थल मार्ग से प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन आया था? कौन आया था जी? कौन आया था? स्टेन हॉल। कौन आया था? स्टेने हॉल। स्टेने हॉल आया था। कौन आया था? स्टेने हॉल। तो ब्रिटिश यात्री कौन आया था? स्टेने हॉल आया था। ठीक है, तो 1599 स्थल मार्ग से आने वाले कौन था? स्टेने हॉल था। कब आया था? तो 1599 में। लेकिन समुद्री मार्ग से बोलेगा तो कौन आया था? गवर्नर हॉकिंस आया था। कौन आया था? गवर्नर हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आया था। ब्रिटिश गवर्नर हॉकिंस या फिर ब्रिटिश कैप्टन। ठीक है, कौन आया था? ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में रेड ड्रैगन नामक जहाज में आया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो अब आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बातें जो क्या है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कब का? 1632 का। कब का? 1632। इस समय क्या था, जो गोलकुंडा के शासक थे, कौन थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह। वो क्या कर देते हैं? अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान दे देते हैं। क्या कर देते हैं? गोल्डन फरमान। ठीक है, अंग्रेजों को क्या मिलता है इस समय? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान, इसी को क्या बोलते हैं? गोल्डन फरमान। क्या बोलते हैं? गोल्डन फरमान। क्या बोलते हैं? गोल्डन फरमान दिया। किसने दिया? तो गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक कौन था? गोलकुंडा के शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने क्या कर दिया? दे दिया। ठीक है, किसके बदले? किसके बदले दिया? तो किसके बदले दिया? 500 पैगोडा के बदले। किसके बदले? 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले मुक्त व्यापार का फरमान दिया। क्या दिया? मुक्त व्यापार का फरमान दिया। किसने? गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं 1661 की। कब की? 1661 ईस्वी का। इस समय कौन रहता है शासक? गवर्नर कौन, राजकुमार कौन रहता है? चार्ल्स द्वितीय। कौन रहता है? चार्ल्स द्वितीय। और उन्होंने क्या करता है? चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? ठीक है, चार्ल्स द्वितीय कंपनी को, ठीक है, किसको? कंपनी को मुद्रा ढालने, क्या करने? मुद्रा ढालने, न्याय करने, मुद्रा ढालने, न्याय करने, किला बनाने और चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, न्याय बनाने और किला बनाने और साथ में राज्यों के साथ क्या करने? राज्यों के साथ संधि करने। क्या करने? संधि करने का अधिकार दे दिया। करने का अधिकार दे दिया। किसको दे दिया? तो कंपनी को। किसको? कंपनी को दे दिया। ठीक है, कंपनी को क्या कर दिया? संधि करने का अधिकार दे दिया गया। अब बात करेंगे इसी ईस्वी में, 1661 ईस्वी में ही जो चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो जाता है? पुर्तगाल के राजकुमारी कैथोलिक के, किससे? कैथोलिक से। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो जाता है? किससे हो जाता है? पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम क्या था? मैं बताया था उस समय जब पुर्तगाल पढ़ाया था, कैथोरिन। कौन था? कैथोरिन। ठीक है, किससे मिल जाता है? किससे विवाह हो जाता है? कैथोरिन से। किससे? कैथोरिन से। ठीक है, जो कौन है? पुर्तगाल की राजकुमारी। किसका विवाह? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथोरिन से हो जाता है। और इसे उपहार में, ठीक है, किसे?
चार्ल्स द्वितीय को उपहार में क्या मिल जाता है? बंबई बंदरगाह। क्या मिल जाता है? बंबई बंदरगाह। अब ये उपहार समझो या फिर दहेज समझो, ठीक है। तो दहेज के रूप में क्या मिल जाता है? बंबई बंदरगाह किससे मिल जाते हैं? चार्ल्स द्वितीय को। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, ठीक। अब 1668 ईस्वी में क्या होता है? चार्ल्स ने कंपनी को क्या कर देता है? 1668 में ना, तब 1668 में ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय इस बंबई को क्या कर देता है? बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है, ठीक है। तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड के वार्षिक, कैसा? वार्षिक किराया पर कंपनी को बेच देता है, ठीक है। कंपनी को बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। कितने में? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर क्या कर देता है? कंपनी को बेच देता है। 10 पाउंड कंपनी को बेच देता है। किसको बेच देता है? तो किराए पर बंबई बंदरगाह को ना, यहाँ लिखना भूल गया, बंबई बंदरगाह को कंपनी को बेच देता है, ठीक है। बंबई बंदरगाह कंपनी को बेच देता है। कितने में? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे। कितने? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1687 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1687 ईस्वी में क्या होता है? बंबई से, सूरत से राजधानी, सूरत से मुख्यालय कहां कर देता है? मुख्यालय कहां कर देता है अपना? बंबई। क्या कर देता? यहां कर देता है बंबई। और एक गवर्नर कौन था? गवर्नर हंगियर। कौन था? गेराल्ड हंगियर था। कौन था? गेराल्ड हंगियर। कौन था? गेराल्ड हंगियर था, ने आधुनिक मुंबई का क्या किया? आधुनिक बंबई की स्थापना की। आधुनिक बंबई की क्या की? स्थापना की, ठीक है। क्या की? आधुनिक बंबई की स्थापना की। किसने? तो गेराल्ड हंगियर ने। किसने किया? तो गेराल्ड हंगियर ने। अब बात करेंगे 1687 के बाद 1688 में सर जॉन चाइल्ड द्वारा, ठीक है। 1600 कितने में? 88 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड या फिर गवर्नर जॉन चाइल्ड मुगल जहाज को लूट लेता है। क्या कर देता है? लूट लेता है। क्या कर देता है? लूट लेता है। और उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। कौन रहता है? औरंगजेब के क्या करने पर? विरोध करने। औरंगजेब क्या हो जाता है? तिलमिला जाता है। और क्या करता है? औरंगजेब विरोध करता है, और जिसके तहत वो क्या कर लेता है? अंग्रेजों की कुछ कोठियों को छीन लेता है। क्या कर लेता है? छीन लेता है। जिसमें से प्रमुख कौन सा है? पटना, सूरत, मछलीपट्टनम और एक था, क्या था? मासिमपुर। क्या था? मासिमपुर कोठियों को क्या कर लेता है? छीन लेता है। लेकिन बाद में, कब? बाद में 17,000 बोलता हूं, 17,000 पॉइंट या फिर पैगोडा, दोनों में से एक है। पैगोडा में क्या कर देता है? दंड देता है। और क्या कर लेता है? अंग्रेजों को क्षमा कर देता है। क्या कर देता है? इसके बदले में क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, मिला। किसके द्वारा? गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले मुक्त व्यापार का फरमान देता है। किसे? अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को। और 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय कंपनी को मुद्रा ढालने, न्याय करने, किला बनाने तथा राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार दे देता है। कब देता है? 1661 में। और 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, और उसे उपहार में क्या मिल जाता है? मुंबई बंदरगाह। क्या मिल जाता है? मुंबई बंदरगाह।
1668 ईस्वी में चार्ल्स दूसरी 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को बेच देता है क्या चीज? बंबई बंदरगाह, जिसे उसे चलो इसके बारे में देखेंगे। उत्तर मुगल के बाद उत्तर मुगल काल कब चालू होता है? कब चालू होता है? औरंगजेब के बाद। कब चालू होता है? औरंगजेब के बाद। और उसके बाद मैं बात करूंगा किसका? फर्रुखसियार का। किसका? फर्रुखसियार का। कब? 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में क्या होता है? 1700 ईस्वी में क्या होता है? मुगल शासक फर्रुखसियार का अधिकार पत्र आता है। ठीक है, किसका? मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियार। इस समय कौन था? फर्रुखसियार। ठीक है, मुगल शासक फर्रुखसियार का क्या आता है? अधिकार पत्र। क्या आता है? अधिकार पत्र। और इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या बोलेंगे? मैग्ना कार्टा। ठीक है, इससे पहले अधिकार कौन दिया था? हम लोग ने देखा था किसको? गोलकुंडा के शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने भी अंग्रेजों को क्या किया था? मुक्त व्यापार करने की क्या दिया था? स्वतंत्रता दिया था। उसके बाद बात करूं तो मुगल साहब फर्रुखसियार का। ठीक है, इस समय क्या हुआ था? फर्रुखसियार बीमार पड़ गया था। क्या पड़ गया था? बीमार। चूंकि एक मुगल शासक का कमजोर शासक भी था और इस समय क्या हो गया? बीमार पड़ गया और मौत से जूझ रहा था। किससे? मौत से जूझ रहा था। ठीक है, किससे? मौत से जूझ रहा था। और इसी समय, ठीक है, अंग्रेज के चिकित्सक कौन? अंग्रेज चिकित्सक कौन था? जॉन सरमन। कौन था? अंग्रेज चिकित्सक जॉन सरमन। इसे क्या कर देता है? जॉन सरमन इसे ठीक कर देता है। क्या कर देता है? जॉन सरमन इसे ठीक कर देता है। ठीक, और इसके बदले में ये क्या करता है? इसके बदले में यहाँ ठीक होने की खुशी में क्या कर देता है? मुगल शासक फर्रुखसियार जो है अंग्रेजों को एक अधिकार पत्र दे देता है, मैग्ना कार्टा दे देता है। ठीक है, और इसके तहत, ठीक है, किसके तहत? ये मैग्ना कार्टा के तहत पहले ये क्या कर देता है? बंगाल को, अंग्रेजों को या फिर कंपनी को, ठीक, इसको कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, राजस्व वसूलने का अधिकार, क्या? वसूलने का अधिकार मिल जाता है। किसको? बंगाल को। ठीक है, दूसरा क्या आता है? 30,000 पाउंड। कितने? 30,000 पाउंड। अगर अन्य बुक में देखोगे तो 3,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3,000। और अभी ये अगर इतिहास को और भी बुक में देखोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 30,000। तो कहीं कहीं 3,000, कहीं कहीं 30,000 इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो 3,000 आए तो 3,000 ऑप्शन में लेना और 30,000 आए तो 30,000। ठीक है, लेकिन अगर इतिहास के जो अधिकतर बुक में देखोगे तो ये 30,000 मिलेगा। कितना? 30,000। ठीक है, तो वार्षिक दर के बदले, ठीक है, वार्षिक कर के बदले क्या कर देता है? ये पहला तो राजस्व वसूलने का बात करता है, फिर ये क्या करता है? दूसरे में बंगाल में वार्षिक कर के बदले बंगाल में, किसमें? बंगाल में मुक्त व्यापार करने का क्या कर देता है? स्वतंत्रता दे देता है। कितने के? किसका? मुक्त व्यापार करने का। ठीक है, तीसरा बात करूं तो तीसरा 10,000 वार्षिक कर। ठीक है, किसका? कितना? 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 पाउंड में होगा या फिर किस में होगा? पैगोडा में। ठीक है, तो 30,000 पाउंड लिख लेना और इसे 10,000 पाउंड लिख लेना। ठीक, वार्षिक कर पर ये क्या कर देता है? सूरत में मुक्त व्यापार, सूरत में क्या करते हैं? मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है। कहां? सूरत में। कहां? सूरत में। ठीक है, और लास्ट देखेंगे चौथा, ये क्या बोलता है? बंबई। कहां बात आता है? बंबई में कंपनी को सिक्के ढालने की स्वतंत्रता दे देता है। किसमें? बंबई को। ठीक है, कहां? बंबई में। कहां? बंबई में कंपनी को मुद्रा ढालने का। कहां? मुद्रा ढालने का। बंबई में कंपनी को मुद्रा ढालने का, ऐसा नहीं होगा जी। बंबई में कंपनी के सिक्कों का। ठीक है, बंबई में कंपनी, यहां तक देखो, कंपनी के सिक्कों को क्या कर देता है? वैध कर देता है। क्या कर देता है? वैध कर देता है। वैध कर देता है। कौन?
फर्रुखसियार। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा में और भी नियम हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख 4 था। कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूलने का अधिकार दे दी गया। 30,000 के पाउंड वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार दे देता है, और 10,000 पाउंड वार्षिक कर सूरत में मुक्त व्यापार क्या कर देते हैं, सूरत में, और यहाँ पास बंगाल में। और लास्ट बंबई में कंपनी के सिक्कों को वैध करार दे देता है। क्या कर देता है, वैध करार देता है। और इन 4 नियमों के तहत अंग्रेज या फिर अंग्रेज कंपनी क्या कर देता है, भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करता है और अपनी अनेक नीतियां, जिसमें व्यापारिक नीति, ठीक है, प्रशासनिक नीति और राजनीतिक नीतियां लागू करती है। ठीक है, चलो ये था क्या चीज, हमारा अंग्रेजों का आगमन। अब आगे देखेंगे किसका, डेनिस और एफसीसी का। ठीक है, वो कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चल ठीक है।